इंडियन नेवी के जंगी बेड़े में एक और विध्वंसक बाहुबली शामिल होने जा रहा है। भारत का ये स्वदेशी युद्धपोत छुपकर दुश्मन को तबाह करने में माहिर है। इस युद्धपोत के इंडियन नेवी में शामिल होते ही भारत की ताकत समुद्र में कई गुना बढ़ जाएगी। इस युद्धपोत की मारक क्षमता ऐसी है कि दुश्मन इसका नाम सुनकर ही खौफ में आ जाता है। चीन की पीएलए नेवी ने जब से आईएनएस मार्मुगाओ के कमीशन होने की खबर सुनी, तब से उसके नेवी अफसरों के होश उड़े हुए हैं। समंदर में चीनी नेवी की थाह लेने भारत का ये महाबली आईएनएस मार्मुगाओ ऐसे समय में नौसेना में शामिल हो रहा है जब अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। आईएनएस मार्मुगाओ पर एक साथ 300 से ज्यादा सेलर नेवी के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ रही ये वॉरशिप एडवांस रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जिसमें सतह से सतह और सतह में हवा से मार करने वाली मिसाइलें तैनात है। 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़े इस वॉरशिप का वजन 7400 टन है। इसकी कई खास खूबियों की वजह से स्वदेशी वॉरशिप को इंडियन नेवी के सबसे घातक वॉरशिप में गिना जा सकता है। समंदर में इसकी स्पीड भी शानदार है। इसके प्रोपलर्स को 4 गैस टर्बाइन से पावर मिलती है, जो उसे समंदर की लहरों पर 30 नॉटिकल माइल से ज्यादा की स्पीड देती है। जो सबसे पहला वेपन है वो आप सामने देख रहे हैं, इसको कहा जाता है SRGM, मीडियम रेंज गन। मीडियम रेंज गन जो है वो 16 किलोमीटर की रेंज में किसी को भी फायर कर सकती है। आईएनएस मार्मुगाओ समंदर की लहरों पर इठलाने जा रहे पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का वो प्रतीक है जिसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया। और अब आपको विध्वंसक युद्धपोत मार्मुगाओ के डेक से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इसी डेक पर घातक मिसाइल रखी जाएंगी। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम उस डेक पर पहुंच चुकी है जहां पर सबसे ज़्यादा घातक मिसाइल्स रखे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके जो पार्ट्स हैं वो इस जगह पर जो आप 8 कैप देख रहे हैं, ये 8 कैप ब्रह्मोस मिसाइल के हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 350 से 400 किलोमीटर की ये ब्रह्मोस मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल है। ये जो मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस, यानी कि दूर किसका टारगेट डिसाइड कर दिया जाता है, तो सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है। और इस आईएनएस मार्मुगाओ में 16 ब्रह्मोस के जो बैरल हैं, 16 ब्रह्मोस इसमें लोड हो सकती हैं। और यही सबसे ज़्यादा सुपरसोनिक मिसाइल है और सबसे ज़्यादा घातक मिसाइल इसे ही कहा जाता है। जिसके बाद अब मैं आपको अगर दूसरा पार्ट दिखाऊं तो वो रहेगा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, बाकी जो कवर है ये हिस्सा है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स के हैं। एक बार में इसमें 16 मिसाइल्स यहाँ पर है। जो मैंने आपको पहले ब्रह्मोस के बैरल्स दिखाए थे, ब्रह्मोस की जगह दिखाई थी, वो सरफेस टू एयर था, सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी। ये जो हिस्सा है उसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स कहते हैं। और जब भी मिसाइल्स फायर होती है तो जो कवर है, ये देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है डमी कवर, ये कवर ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ से सारी मिसाइल से निकलती हैं और निकलने के बाद वो टारगेट को हिट करती है। पहला पार्ट था ब्रह्मोस का और दूसरा पार्ट है ये मिसाइल्स का। ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस थी, ये जो मिसाइल्स हैं वो सरफेस एयर टू सरफेस हैं। तो आईएनएस मार्मुगाओ की ताकत ऐसी है कि दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएंगे। इसमें परमाणु मिसाइल लॉन्च करने, बायो वेपन दागने और केमिकल वेपन से हमला करने की ताकत है। असीम ताकत से लेस आईएनएस मार्मुगाओ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे दुश्मन के एडवांस रडार भी आसानी से लोकेट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इसकी बाहरी परत को एक स्पेशल स्टील की धातु से तैयार किया गया है। दुश्मन के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि वो मार्मुगाओ को जल्दी ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मार्मुगाओ पर लगे मॉडर्न रडार सिस्टम से दुश्मनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। कवर सिस्टम को ऑन कर दिया जाए तो उस सिस्टम को ऑन करने के बाद ये दुश्मन के रडार पर बिल्कुल छोटा सा जहाज दिखेगा और जहाज नुमा चीज़ भी नहीं दिखेगी, बल्कि कुछ और चीज़ दिखेगी। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है क्योंकि ये दुश्मन को पता न चल सके। आईएनएस मार्मुगाओ पर ब्रह्मोस, बराकेट जैसी 8 मिसाइलें लगाई जाएंगी। ये सिस्टम हवा में 70 किलोमीटर तक दुश्मन पर निशाना लगा सकता है। इसके अलावा समुद्र में 300 किलोमीटर तक दुश्मन को मारने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगाए गए।
इसमें रॉकेट लॉन्चर और टारपीडो लॉन्चर के साथ ही SW हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। भारत का ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर सभी तरह के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से हमले के दौरान मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। डिफेंस सेक्टर में भारत कितनी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और किस तरह से वर्ल्ड क्लास हथियार बना रहा है, ये उसकी ताज़ा मिसाल है। INS मार्मुगाओ की गिनती इंडियन नेवी के मौजूदा सबसे घातक डिस्ट्रॉयर्स में की जा सकती है। INS मार्मुगाओ का रडार सिस्टम कैसे काम करता है, न्यूज़ 18 की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। किसी भी जहाज की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका रडार सिस्टम। जो आप जहाज के ऊपर के हिस्से में देख रहे हैं, जो सर्कल घूम रहे हैं, वो इसका रडार सिस्टम है। और बताया जा रहा है कि सबसे ऊपर, अगर मैं कैमरामैन सुमंगल को बोलूँगा, जो सबसे ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, जो हल्का सा गोल हिस्सा है और त्रिकोण और के तरीके में इसको बनाया गया है, उस हिस्से को बोला जाता है शक्ति। ये इलेक्ट्रिक वेपन्स रडार है और जब ये रडार, इलेक्ट्रिक वेपन रडार ओपन होता है, जब यूज़ होता है, तो इसकी जो क्षमता है वो तकरीबन 300 किलोमीटर, यानी कि अंदाज़ा लगाइए कि 20 समंदर में 300 किलोमीटर के रेंज में ये रडार भाप सकता है कि दूसरे जहाज आसपास इसके है कि नहीं। तो INS मार्मुगाओ में सबमरीन के हमलों से बचने की तकनीक देश में विकसित की गई। इसका करीब 75% हिस्सा पूर्ण रूप से स्वदेशी है। देश के पश्चिमी तट पर स्थित ऐतिहासिक गोवा बंदरगाह शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया। INS मार्मुगाओ के शामिल होने के बाद भारत की ताकत में 3 गुना इजाफा हो जाएगा। ये P-15B क्लास का दूसरा स्वदेशी स्टीलंत विध्वंसक है। इसकी मार से दुश्मन के बड़े समंदर में तिनके की तरह तितर बितर हो जाएंगे। नेवी के लिए मल्टी मिशन, मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, यानी अगर वो सतह पानी के ऊपर, इन द एयर सरफेस यानी सतह के ऊपर, और सब सरफेस यानी सतह के नीचे किसी भी तरह का अगर थ्रेट हो, इसका ये मुकाबला कर सकता है। INS मार्मुगाओ सिर्फ समंदर के नीचे ही खतरे से नहीं, बल्कि आसमान से हो रही मिसाइल की महक भी 70 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है और उस पर पलटवार करके उसे बर्बाद कर सकता है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, उड़ते विमानों पर भी मार्मुगाओ से 60 से 70 किलोमीटर दूर से निशाना लगाया जा सकता है। इसमें 127 किलोमीटर गन लगाई गई है। इसमें AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी है। भारत 15B श्रेणी के कुल 4 स्टीलथ डिस्ट्रॉयर बनाएगा, जिनमें से 2 तैयार हो चुके हैं। आने वाले 2 सालों में बाकी डिस्ट्रॉयर को तैयार कर नेवी को सौंपने का लक्ष्य रखा गया। मोदी सरकार में डिफेंस सेक्टर को लेकर किए गए बड़े फैसलों की वजह से ही नेवी समेत भारतीय सेना के तीनों अंग तेजी से मजबूत हो रहे हैं। बिहार के छपरा शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। शराब कांड में अब तक 75 लोगों की मौत हो गई। तो वही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC जहरीली शराब से मौत की मौके पर जाकर जांच करेगा, जिसके लिए NHRC ने अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में जांच टीम को तैनात करने का फैसला किया। उधर पटना जिला प्रशासन की तरफ से डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में शराब कांड को लेकर सियासी घमासान जारी है और इसी बीच चिराग पासवान ने जहरीली शराब से हुई मौत को हत्या बताया और राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वहीं तेजस्वी यादव के यूपी हरियाणा से शराब बिहार लाए जाने वाले बयान पर अनिल विज ने पलटवार किया। अनिल विज ने कहा, अपनी नाकामियां किसी और पर ना थोपे तेजस्वी यादव। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना, ये कुछ नेताओं का चलन हो गया। तुमने वहां पर शराब बैन की है, शराब वहां पर कहीं से भी किसी भी प्रदेश की अगर है, प्रवेश ना करें, उसको रोकना तुम्हारा दायित्व है।